नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। बटन दबेगा बिहार बदलेगा, मतलब बटन दबी बिहार बदली। ये कार्यक्रम स्पेशल कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम, लेकिन चुनाव के समय में नहीं सब हुई। आपके लिए, आपकी पसंद पर आप कहते हैं, मैं करता हूँ। हालांकि रेगुलर हो जाता हूं, लेकिन अब जो है चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए अब तो रेगुलर होना ही पड़ेगा। किसी दिन एक कंस्टिट्यूएंसी का, किसी दिन दो कंस्टिट्यूएंसी का, किसी दिन तीनों कंस्टिट्यूएंसी का, चारों कंस्टिट्यूएंसी का, क्योंकि भाई डिमांड बहुत है। जब मैं लाइव भी करता हूं तो उसमें बहुत लोग ये सर हैजा से केकरा के टिकट मिलता, सर होजा लग के टिकट मिलता, अपना अपना भाई जो चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप लोगों ने इसको काफ़ी पॉपुलर बना दिया है। आज मैं मुजफ्फरपुर जिला, एक और चीज़ बता दूं कि कभी कभी उप विधानसभा के भी करे के पड़ा जाऊँ, ऑलरेडी कर चुके मैं, चूँकि लेटेस्ट डेवलपमेंट मिलेला तो हम सोचते कि जल्दी बता देंगे, तब भुला जाई, निकलो पर बासी हो जाई, फिर कोई सुनबे ना करी। बासी खबर के सुनेला। तो एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आज मैं मुजफ्फरपुर जिला में कुढ़नी एक विधानसभा है उसके बारे में बात करूंगा। कुढ़नी, जी हाँ, हालांकि इसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन आज मैं कुढ़नी के बारे में बात करूंगा। एक कंस्टिट्यूएंसी कुढ़नी विधानसभा, कुढ़नी का कुढ़नी मुजफ्फरपुर जिला में कर भी चुका हूं। वहाँ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में जानकारी है, क्या कुछ हो रहा है कुढ़नी के बारे में, आप बढ़िया से सुनिएगा, नई जानकारी मिली है। कुढ़नी में अभी जानते हैं कि, तो कुढ़नी से हम शुरुआत करते हैं। कुढ़नी में अभी जो एमएलए हैं केदार प्रसाद गुप्ता, मंत्री भी हैं। केदार प्रसाद गुप्ता जी मंत्री भी हैं और वही जीते हैं। उपचुनाव वहाँ हुआ था, कुढ़नी में उपचुनाव भी रहनू 2022 में। उसी उपचुनाव में ये मनोज कुमार कुशवाहा को हरा करके ये जीते। मनोज कुमार कुशवाहा 3 बार वो भी जीते थे, मंत्री भी थे। वो जेडीयू के टिकट पर लड़े थे। चूँकि जब ये उपचुनाव हुआ था उस समय राजद और जदयू एक साथ ही सरकार में थी 2022 में। फिर भी केदार प्रसाद गुप्ता जीत गए हैं, जी हाँ। जबकि वीआईपी ने भूमिहार उम्मीदवार दिया था, उसमें नीलाभ कुमार को 10,000 वोट काटे थे, लेकिन केदार प्रसाद गुप्ता जीत गए, मंत्री भी हैं अभी। दरअसल ये खाली हुआ था। अनिल सहनी, राजद यहाँ 2020 में जीती थी, अनिल सहनी जीते थे, लेकिन अनिल सहनी कांड में धरा गिलन, सजायाफ्ता हो गिलन। अब कांड जानबे करते हैं आप लोग, बेचारे फंस गए या फंसा दिए गए, जो भी है। सदस्यता समाप्त हो गई, तब जो है यहाँ उपचुनाव करना पड़ा। वैसे यह क्षेत्र जो है बीजेपी भी, जैसे 2015 में भी ये जीते थे। हालांकि बता दें कि 2020 में केदार प्रसाद गुप्ता बड़ा कम वोट से हारा रहा। हाँ, 712 वोट से मात्र हारे थे, जी हाँ। बड़ा लड़ाई कड़कड़ा के हुए रहे। अब 15 में देखिए जीते थे केदार प्रसाद गुप्ता जी जो है, जबकि उस समय राजद और जनता दल, यूनाइटेड दोनों एक साथ थे, फिर भी ये जीत गए। हमको लगता है कि तब 3,000 वोट से कम जीते थे, 3-4 हज़ार वोट से। खैर, यहाँ केदार गुप्ता पर कोई संकट नहीं है, नहीं लग रहा है कोई संकट है। हालांकि उस सीट को जेडीयू लेना चाहती है, लेकिन जेडीयू सफल नहीं हो पाएगी। जैसा मुझे जानकारी है कि केदार प्रसाद गुप्ता जो है बीजेपी
मतलब भाई सीटिंग न है, और 2020 में भी बड़ा कम वोट से हारे थे, 15 में स्वयं थे भी ये। तो मुझे नहीं लगता है कि कुढ़नी क्षेत्र को जो है बीजेपी छोड़ेगी। तो उधर से आप समझिए कि क्लियर है कि ये कोई डाउटफुल नहीं है, हमको नहीं लगता है। हालांकि अंतावर में क्या हो जाता है, फिर समझे कि जो मनोज कुमार कुशवाहा हारे हैं, 2 बार 3 बार जीते हैं वहाँ से, दोनों 2005 का दोनों, फिर जो है 10 का दोनों मंत्री भी नीतीश सरकार में थे, तो उन लोगों में क्या। लेकिन हालांकि वहाँ जो है स्थिति जो है, वहाँ गुप्ता समाज के लोग जो हैं, बनिया समाज के लोग, वैश्य समाज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी का जो वोट है वो बहुत है, वहाँ यादव बहुत ज़्यादा है, आप जान लीजिए, मुसलमान भी हैं, राजपूत भी बहुत कम बड़न, 6-7 हज़ार हुई तो हुई हैं, भूमिहार भी हैं, 30-35 हज़ार से कम भूमिहार नहीं खन। दरअसल इस क्षेत्र में कुढ़नी में भूमिहार कई बार जीते हैं। कुढ़नी में पहला जो चुनाव 51-52 में, उसी में कपिल देव नारायण सिंह जीते थे भूमिहार से। साधु शरण शाही 4 बार जीते हैं वहाँ से, 1 बार इंडिपेंडेंट तो भूमिहार समाज के हैं। तो भूमिहार समाज के लोग जीतते रहे हैं यहाँ पर, वैश्य भी जीतते रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि उधर से तो कहीं से कुछ एनडीए की तरफ से छेड़छाड़, अब मैं फिर कहा कि 1% में हम लेके चलना, लेकिन केदार प्रसाद गुप्ता पर कोई खतरा लागत हमरा नहीं थे। लेकिन इन्हें जो महागठबंधन में इस सीट को कांग्रेस भी चाहती है, राजद भी चाहती है, और वीआईपी भी चाहती है। जी हाँ, तीनों चाहते हैं। उम्मीदवार अगर जो दिखाई पड़ रहे हैं कैंडिडेट इधर से, उसमें नंबर 1 अगर कोई है, नंबर 1 हर तरह से, वो मुकुंद कुमार उर्फ अनीश सिंह है। माने कई लोग हैं, जिसे अभी आपको कई लोगों में, मतलब मुख्य रूप से अजय निषाद जो बीजेपी से एमपी थे, 19 में जीते थे मुजफ्फरपुर से, फिर उनका टिकट काट दिया गया तो वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, हार गए। वो अपनी पत्नी रामा निषाद के लिए बैटिंग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका है कि हम फिर लोकसभा का लड़ेंगे। क्योंकि जय नारायण निषाद के पुत्र हैं, बड़े नेता थे, विरासत में मिली है। तो पत्नी रामा निषाद या तो हमको कांग्रेस से मिल जाए या फिर राजद से मिल जाए, इसमें लगे हुए हैं। लेकिन मुकुंद कुमार उर्फ अनीश सिंह जो है, वहां के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कई कारणों से। जो होता है, माने पॉलिटिशियन जो होता है, विरासत वाले बेचारे पॉलिटिशियन नहीं है। और वो चंद्रहट्टी एक पंचायत है कुढ़नी विधानसभा में, वहाँ के ये मुखिया है, 2021 में मुखिया चुने गए थे, और बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से यही जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, काफ़ी एक्टिव है। बस यही है कि वो भूमिहार हैं। मुजफ्फरपुर जिला में भूमिहारों को अगर आप देते हैं, कांग्रेस दे, हालांकि हैं वो राजद में और बहुत दिनों से राजद में हैं, और ईमानदारी के साथ राजद का ये समर्थन करते हैं जब भी होता है। जैसे 15 में हुआ, जो कैंडिडेट थे
उनको जिताने के लिए इन्होंने मैंने लगे रहते हैं बेचारे, भले हार जाए, 15 में हार गए लेकिन जिताने में, 20 में राजद के जो थे उनको जिताने में, हालांकि बाद में हटा दिए गए कैसे, 22 भी हो, 22 में तो कई लोगों ने कहा भी उपचुनाव में इनको कि हाथा ना मरते, पॉपुलर आदमी नेता बड़ा खराब, हम लोग जिताएंगे, फिर भी क्या कि ना, माने समर्पण है पूरा नेतृत्व के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति, लालू यादव के प्रति कि ना भाई हम ना लड़ब, नेता के जब आदेश हुई तब लड़ब। तो सोचिए कि वहाँ लगभग 35 और एक माहौल बनेगा पूरा मुजफ्फरपुर जिला में, कई गो सीट, दर्जनों सीट पर होने से कि अगर इनको, क्योंकि जो काम अभी काम करने वाले कितने लोग रह गए हैं, नहीं हैं। और ये इस इनके पंचायत के ही 4 बार जो एमएलए रहे साधु शरण शाही भूमिहार समाज के, वो इन्हीं के पंचायत के थे। इनके पंचायत के एक और भी बने हैं एमएलए, राम परीक्षण साहू, जो मंत्री भी थे। तो देखिए अभी जो कुछ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बा, हम द इंफॉर्मेशन आई हैव गेदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन मुजफ्फरपुर एज वेल एज इन कुरुनी, तो जोर शोर से लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने यह कह भी दिया कि आप तैयारी कीजिए, आप एकदम जम करके तैयारी कीजिए। और एक ये है कि चूंकि तेजस्वी यादव का है कि माई के बाद जो बाप को जोड़ने की बात होती है कि भाई जब तक से, और भूमिहार समाज एक ऐसा समाज है कि तन मन धन से जिसके पीछे लग जाता है, मैंने जितावे में लग जाई तो जिता दिया, हरावे में लग तो दाते माते तारा दी, समझ लीजिए कि हाँ, मैंने पीछे हट करके लड़ाई में है तो है। तो उस तरह से अनीस सिंह लगे हुए हैं। लेकिन देखिए एक चीज है वहाँ, अगर हम अगर मगर में बतियावता नहीं, अगर जो है मुकेश सहनी चुनाव सीट मांग लेते हैं, मेरे पास जो जानकारी है और लेटेस्ट जानकारी है कि मुकेश सहनी कुढ़नी सीट लड़ना चाहते हैं, समझे। हालांकि मल्लाह भी बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है, लेकिन बढ़िया संख्या में हैं मल्लाह, हैं 20,000 के आसपास मल्लाह होंगे, जो सूचना है हमारे पास। अब वो लोग तो कहते हैं 35-40% हमारे पास में मल्लाह हैं। लेकिन क्योंकि राजद का, मैं कहा ना कि यादव का वोट बहुत है, मुसलमान का भी वोट है। अगर मुकेश सहनी लड़ने का मन बनाते हैं तो भाई फिर तो अब कहाँ, अगर नहीं तो हमारे के पास जो इंफॉर्मेशन है, माने हमारा भी जो इंफॉर्मेशन बा, उसमें मुकुंद कुमार उर्फ अनीस सिंह नंबर 1 पर है। और जैसे मैंने बताया कि इनको देने से कितना प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कुढ़नी के बारे में आप जानकारी ले लिए होंगे, तो फिर हम लोग कल इसी समय बटन दबी बिहार बदली वाला कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और स्वराज पोस्ट को इसी तरह अपना प्यार दीजिए।